गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करते हैं आरएचएस बीएससी नर्सिंग एमएसएन सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्न के बारे में। तो अब इंट्रो के बारे में अगर बात की जाए तो बर्न का सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम। इंट्रो के अंदर बर्न इज ए टाइप ऑफ वुंड जो क्या है, अकरेंस टू द एक्सटर्नल एनर्जी रिजल्ट इन टू द कोगुलेशन। ठीक है, अब बर्न इज ए रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी सरफेस एरिया टू अदर बॉडी सरफेस एरिया। बर्न इज अ फोर्थ मेडिकल ट्रॉमा, मेल के अंदर ज़्यादा होता है फीमेल से। बर्न इज अ प्रिवेंटेबल मेनली अकरेंस एट द होम एंड वर्किंग प्लेस। अब मैं बात करता हूँ बर्न इज अ डेफिनेशन। बर्न इज अ इंजरी टू स्किन फ्रॉम हीट केमिकल। बर्न इज अ केमिकल रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड टू ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा किसको, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल को, जिसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बात करते हैं हम ईटियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो ईटियोलॉजी के बारे में देखते हैं वो करंट, थिएटर, मॉइस्चर, ड्राई हीट, रेडिएशन, केमिकल और इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो सीवीआरटी के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। सीवीआरटी के बेस पे और डिग्री के बेस पे दो तरीके का क्लासिफिकेशन इसका होता है। तो हम सबसे पहले माइनर बर्न की बात करते हैं। बर्न इज अफेक्टेड आर द 10% से भी कम जो बर्न है और 15% से कम एरिया। ठीक है, अब मॉडरेट बर्न की बात करें तो वो 10 to 20% ऑफ और 20 to 25% ऑफ एरिया होता है। अब बात करते हैं मेजर बर्न की। तो मेजर बर्न के अंदर आप देख पा रहे हो कि उसके अंदर भी 10% वाला रेशो ही यूज़ होता है। सीधी सी बात इतनी है। अब हम बात करते हैं जिसमें 20% से ज़्यादा और 25% ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सुपरफिशियल बर्न इज एपिडर्मिस पेन ऑन कूलिंग होगी और जो नॉर्मल स्किन फंक्शन होंगे, स्किन फंक्शन एंड रेड कलर ऑफ स्किन है, देन नॉट स्कैरिंग है, स्कैरिंग नहीं होगी एंड 3 to 7 days इसकी रिकवरी के अंदर ये टाइमिंग लगेगा जो सुपरफिशियल बर्न है। पार्शियली थिकनेस बर्न जो होता है एपिडर्मिस प्लस डर्मिस होता है, क्योंकि 1/2 to 7/2 इसका वो होता है। स्किन फंक्शन इज फ्यू अल्टर्ड होते हैं, जिसमें दो तरीके के होता है, सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न और डीप बर्न। एपिडर्मिस प्लस पेपिलरी डर्मिस जो कि क्या होगा, पेन प्रेजेंट होगा और 7 से 14 दिन के अंदर इसकी रिकवरी के चांसेस होंगे। फिर जो हम बात करते हैं डीप ब्लंट ट्रॉमा जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम कि फफोला पड़ना। ठीक है, एंड एपिडर्मिस प्लस रेटिकुलर डर्मिस जो पेन एब्सेंट होगा और ब्लंच जो होगा 14 to 35 डेज़ के अंदर ये रिकवरी हो जाएगी। अब 3rd डिग्री जो बर्न आती है वो फुली थिकनेस बर्न होती है, एपिडर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस, और जो नमनेस होती है, डैमेज होता है, स्किन फंक्शन मोस्टली अल्टर्ड होते हैं, वाइट ब्राउन कलर का इसके अंदर कलर ऑफ स्किन होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर डीप वुंड होता है एंड 3 to 7 वीक के अंदर ये रिकवरी पे चला जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी 4 डिग्री बर्न के लिए। जो 4 डिग्री बर्न फुली थिकनेस बर्न होता है, एपिडर्मिस सबक्यूटेनियस बोन एंड मसल के अंदर तक जाता है और उसके बाद करें इसके अंदर कोई पेन नहीं होता, और पेन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि नो पेन, डैमेज नर्व होगी, स्किन फंक्शन लॉसेस हो जाएंगे, ब्लैक कलर ऑफ स्किन होगा और ईयर्स ऑफ मंथ के अंदर इसकी रिकवरी होगी। ग्राफ्टिंग, मोस्टली जो स्किन ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है, स्किन ग्राफ्टिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हम इसको अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर इसकी रिकवरी हमें पॉसिबिलिटी में आएगी। रूल्स में बात करूँ तो 3 तरीके के रूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है रूल ऑफ नन एंड नन ऑफ रूल, एंड दूसरा होता है लेंस ब्रोअर फार्मूला, तीसरा होता है पाम फार्मूला। पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँ तो इटियोलॉजी का रिस्क फैक्टर कुछ हो सकते हैं, इसके कुछ भी हो सकते हैं। टिश्यू डैमेज है, कोगुलेशन ऑफ नेक्रोसिस होगा, उसकी वजह से वेजो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होंगे और उसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा एट द साइट ऑफ इंजरी, जो साइट ऑफ इंजरी है उसके पास में एडिमा आएगी। एडिमा होने की वजह से क्या होगा कि 3rd डिग्री बर्न एडिमा होल ओवर बॉडी द एना स्कैरिंग होगी, इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक आएगा और हाइपोवोलेमिया होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो रीनल आउटपुट भी कम हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग SSLAD, जिसके अंदर जो फैक्टर अफेक्ट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। CVS में BP कम होगा, टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन स्ट्रोक भी हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से कार्डियक साइकिल भी कम हो जाएगा, कार्डियक परफ्यूजन कम हो जाएगा। हेमाटोलॉजिकल में RBC लेवल कम होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और क्लोटिंग फैक्टर भी कम होंगे। सीधी सी बात है।
रेस्पिरेटरी के अंदर तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और आरटीआई हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। जीआई के अंदर हम जानते हैं कि क्रूलिंगर और ये कर्लिंग अल्सर हो जाएंगे। नोजिया वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेरास्टालसिस मूवमेंट कम होंगे, हेमेटोमास होगा, स्ट्रेस अल्सर होंगे। इसके अंदर बात करें तो पेन क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और पेनलेस होगा जो 3 डिग्री और 4 डिग्री में होगा। कलर होगा रेड नो ब्रेकन 1 डिग्री के अंदर, रेड और ब्लिस्टर फॉर्मूला होगा 2nd के अंदर, वाइट ब्राउन ब्लैक कलर की स्किन होगी 3rd डिग्री के अंदर, ब्लैक होगी 4th डिग्री के अंदर। अब मैं बात करता हूँ इम्यूनोलॉजिकल के अंदर, तो WBC कम हो जाएगी, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, कोई पर्टिकुलर साइट पर अगर एडिमा हो रही है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ना ही, क्योंकि आसपास का एरिया भी वो कवर करता है। अब मैं बात करता हूँ तो मैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। 3 फेजेस आती हैं। इमरजेंट फेज के अंदर क्या होता है, रिससिटेटिव फेज बोलते हैं, जो ड्यूरेशन होता है अराउंड 3 to 0, तो स्टार्टिंग फेज से 3 डेज तक की इसकी कंडीशन होती है। गोल्स की अगर मैं बात करूँ तो गोल्स में अगर हम ध्यान दें तो प्रिवेंटेबल शॉक होगा, प्रिवेंटेबल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, और प्री हॉस्पिटल केयर और प्लस इमरजेंसी केयर स्टॉप होंगे। स्टॉप में क्या है, ये हो जाएगा फ्लूइड रिससिटेशन होगा, जिसमें पहले 24 आवर और नेक्स्ट 24 आवर के अंदर अलग अलग कंडीशन होगी। उसके अंदर 4 ml इंटू वेट ऑफ पेशेंट जो केजी के अंदर है इंटू % ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और जो नेक्स्ट 24 आवर है उसके अंदर क्या होगा कि 0.3 ml इंटू वेट केजी के अंदर, और 0.3 ml के अंदर एल्ब्यूमिन आएगा इंटू % ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें एक्यूट फेज की। एक्यूट फेज की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द क्या होगा, इंटरमीडिएट फेज होगी। गोल में क्या होगा, VPI होगा, वुंड को जल्दी उसको हील करने के लिए हम बात करेंगे। ड्यूरेशन फेज होगी, 4th वुंड हील होगा, 4th और कर्लिंग अल्सर एंड मे बी ऑल्सो सीन एट द फर्स्ट वीक ऑफ द बर्न, एंड द हाइड्रोथेरेपी देंगे, डिब्रिडमेंट, रिमूवल ऑफ स्कार एंड ऑइंटमेंट, सल्फर लगाएंगे। न्यूट्रिशन के अंदर 5000 कैलोरी पर डे मोर देंगे, 40 से 100 जो टाइम्स ऑफ BMR है, बॉडी मास इंडेक्स रेशियो है, एंड जो कैलोरीज है, प्रोटीन है, रिच डाइट देंगे, क्योंकि हीलिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन को कम करेगा। स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे। रिहेबिलिटेटिव फेज के अंदर अर्ली और लेट 2 तरीके की फेज आती है। अर्ली फेज के अंदर आती है ड्यूरिंग द वुंड हीलिंग, एंड लेट के अंदर आफ्टर द वुंड हीलिंग। ठीक है सब। अब मैं बात करता हूँ इसमें एम्स की। SCI करेंगे, स्कार को वो हटाएंगे ही, और सबक्यूटेनियस है, और इनके अंदर ये चीज़ें करेंगे। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग आफ्टर एक्यूट फेज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर के अंदर इसकी रिकवरी हो जाती है। टाइप्स में क्या क्या है इसमें, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल, साइकोथेरेपी। अब मैं बात करता हूँ इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस की अगर मैं बात की जाए तो इमरजेंट फेज होती है, इन्फ्लामेटरी एयरवे क्लियरेंस है, और इनसफिशियंसी ब्रीदिंग एक्सचेंज है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। एक्यूट पेन इसके डायग्नोसिस होंगे। एक्यूट के अंदर क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, स्किन इंटीग्रिटी होगी। रिलेबिलिटी में क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा, नॉलेज डेफिसिट होगा। अब मैं बात करता हूँ रूल ऑफ नन की, जिसके अंदर हमारा जो हेड वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 तरीके की बात करें। एंटीरियर में 4.5, उसमें 4.5, मिड चेस्ट में 9 18 हो गए। इसके अंदर दोनों हाथों के अंदर 4.5 4.5 4.5 4.5, मतलब कितने हो गए, 9 और 9 18 हो गए। नीचे भी 9 और 9 हो गया, उधर भी 9 हो गया, 18 हो गया। और जो जेनाइटल वाला एरिया होता है उसके अंदर 1 होता है, और जो पैरों वाला एरिया होता है उसके अंदर 9 9 18 इसके अंदर हो गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ असेसमेंट ऑफ बर्न के अंदर। इसके अंदर वॉल्सर रूल ऑफ 9 है, इसके अंदर फॉर यूज ऑफ अर्ली असेसमेंट के लिए करते हैं। मेथड ऑफ द estimation burn in the adult, and here is the part of the body is represented 9% of the multiple, and according the anteriorly and posteriorly 4.5 respectively। हम यहाँ आप जैसे चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हो, जो डायग्राम है इसका वो आपको अच्छे से शो कर रहा है एडल्ट के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियरली और एंटीरियरली के बारे में। अब मैं बात करता हूँ चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर कुछ नहीं है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों है। 20% हेड वाले एरिया पे हो गया, 20 चेस्ट वाला, 20 एब्डोमेन वाला, और 10% हाथों पे हो गया, 10% उस पर हो गया, किस पे, पैरों पे। ये एंटीरियर हो गया और वो वाला पोस्टीरियर हो गया चाइल्ड के अंदर। अब मैं बात करता हूँ अलग अलग है चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट के अंदर तो ये हो गया, और चाइल्ड के अंदर क्या हो गया, 18 यहाँ हो गया, 18 यहाँ एब्डोमेन वाले पे, 9% हाथों पे, 14% पैरों पे।
ये इसका चाइल्ड का हो गया। अब ये तो खत्म यहाँ पे। अब बात करते हैं हम फ्लूइड रिससिटेशन की, जिसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करें, बर्न इज एन इंजरी, जो फ्लूइड रिससिटेशन फार्मूला होता है इसके अंदर सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आया लॉन्ग में तो आपको सबसे पहले देखने पड़ेगा फ्लूइड रिससिटेशन फार्मूला या फार्मूला ऑफ द फ्लूइड रिससिटेशन फार्मूला इन द बर्न। सबसे पहले यही देखने को मिलेगा आपको, तो यही मोस्टली आपको चीज़ें कन्फर्मेटरी होंगी। अब मैं बात करता हूँ बर्न इज ए इंजरी in which fluid loss and edema are the mainly occur. Excessive fluid loss may be result into the hypovolemic shock, and to protect from the falling into the hypovolemic shock is a fluid therapy is given. ठीक है, अब गोल में बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक है, मेंटेन द एडिकेट टिश्यू परफ्यूजन है, मेंटेन करेंगे किसको, वाइटल ऑर्गन वर्किंग को। एंड रिससिटेटिव फ्लूइड फार्मूला के अंदर कोलोइड और क्रिस्टलोइड, कोलोइड के अंदर एल्ब्यूमिन एंड डेक्स्ट्रिन एंड एक्जेस्टार्च जो हमने वहाँ देखा था अगले 24 आवर के अंदर, और क्रिस्टलोइड के अंदर NS, RL, DNS, D5 हाइपोटोनिक सलाइंस होंगे। और चॉइस ऑफ द डिपेंडेंट सीवियरिटी ऑफ द बर्न इज फ्लूइड रिससिटेशन फार्मूला एंड फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले एस्टेब्लिश करेंगे IV लाइन, जिसके अंदर पेशेंट को क्या करेंगे, सीवियर अगर बर्न है तो लार्ज अमाउंट ऑफ द IV फ्लूइड देंगे, इंसर्ट करेंगे 2 लार्ज बोर पेरिफेरल कैनुला टू द नॉन बर्नेट स्किन के अंदर, अटेम्प्ट करेंगे क्या, सेंट्रल लाइन ऑफ द पेरिफेरल असेस ऑफ द अनअवेलेबल पेशेंट विद इन द बर्न is greater than 10% and to 19% of the total body surface area should be have a large bore IV cannula and the known। अब करेंगे नोट वेट डाउन, वेट ऑफ द पेशेंट, वेट इज रिक्वायर्ड द कैलकुलेशन ऑफ द फ्लूइड रिक्वायरमेंट। जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो फ्लूइड को रिक्वायरमेंट कितना फ्लूइड दिया जाना चाहिए उस पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब मैं बात करता हूँ इसमें क्रिस्टलाइन ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द 1% बाय द 9% ऑफ द जो रूल ऑफ द 9 है, और लैंड ब्रॉड फॉर्मूला है, मेथड है, पाम रूल है। एंड कैलकुलेशन ऑफ द फार्मूला इज रिक्वायरमेंट द पार्कलैंड फार्मूला, जिसके अंदर फर्स्ट 24 आवर नेक्स्ट 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर के अंदर तो 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसके अंदर 50% इन द फर्स्ट आवर एंड 50% नेक्स्ट 16 आवर। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट 24 आवर, कोलोइड है, लाइक एज एल्ब्यूमिन आर एडेड नॉट क्रिस्टलोइड, and the glucose in add in the some amount of the water is required to maintain of the urine output is a 0.5 to 1 ml is adult and 1 ml per hour is a child। ठीक है, अब नर्सिंग रोल क्या करते हैं, मॉनिटर करेंगे उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, सीधी सी बात है। अडल्ट के अंदर 0.5, यंग के अंदर 1 और पीडियाट्रिक के अंदर 0.5 पर ml पर kg पर हावर। एंड वेट गेन में बात करें, वेट पे 6 to 9 kg इन वेट इन 72 आवर होना चाहिए, सीधी सी बात है। मेंटेन जो असेप्टिक टेक्निक्स है जो इसके इन्फेक्शन के लिए है, और लिमिट एज अ विजिटर और डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज कोई पेशेंट है उसको जो मिलने वाले आ रहे हैं उनको दूर से मिलाओ, क्योंकि इन्फेक्शन और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता है, सीधी सी बात है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक एज अपना कैंसर, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैंसर है, इसके ऊपर बात करें तो सीधी सी बात है, कैंसर क्या होता है, कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ न्यूप्लास्टिक डिजीज़ होती है, न्यूप्लास्टिक डिजीज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी सेल इनटू द मैलिग्नेंट सेल। जो मैलिग्नेंसी जो होती है, मैलिग्नेंसी क्या होती है कि पर्टिकुलर जो टिश्यू होता है उसके अंदर होती है, उसकी वजह से जो साइड सेल्स होती है उनको ही अफेक्ट करती है, ताकि पूरे होल बॉडी सरफेस एरिया को वो घेर ले, जिस जगह हुई है उसके पर्टिकुलर आसपास के पूरा जो एरिया होता है उसको कवर कर लेती है। अनकंट्रोल्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल बॉडी इन द हैव एज ए कैपेबिलिटी ऑफ द स्प्रेड टू द डिस्टेंस ऑर्गन फ्रॉम द ओरिजिनल साइट इज ए मेटास्टेसिस एज ए ट्यूमर आल्सो नोन एज अ न्यूप्लाज्म। टर्म एज ए डेराइव फ्रॉम द न्यूप्लाज्म इज न्यू ग्रोथ। न्यूप्लाज्म मतलब न्यू मतलब नया, नया प्लाज्म मतलब ग्रोथ। ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू इज विच मे बी सॉलिड एंड फ्लूइड इज फील्ड and may be bigger, benign or malignant। benign is non cancerous and malignant is cancerous। जैसे किसी के अंदर थायराइड है, थायराइड के अंदर क्या होता है, कभी कभी उसको बिनाइन बोल देते हैं, तो वो क्या होता है कि नॉन कैंसरस होता है। एक मैलिग्डोमा भी होता है, मैलिग्डोमा एज ए नॉन कैंसरस सेल होता है, तो बिनाइन के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, दो तरीके के क्लॉट होते हैं, एम्बोलस क्लॉट, बोलस क्लॉट। एक तो जो होता है जो ब्लड के साथ बहता है, और जो होता है जो एक पर्टिकुलर रीजन पर होता है वो हानिकारक नहीं होता, जो ब्लड के साथ बहता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है। ऑन्कोलॉजी के अंदर ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस डील विद द ट्यूमर इंक्लूड द ओरिजिन डिवाइडेड डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड बिनाइन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ TNB क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब ट्यूमर साइज, लिम्फ नोड एंड मेटास्टेसिस, एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। मेन प्राइमरी ट्यूमर is a can't measure
एंड 2 एविडेंस इज ए प्राइमरी ट्यूमर. टिस मतलब टैक्स टू टिस इज ए ट्यूमर इन सिटू. कार्सिनोमा इन सिटू क्या मतलब क्या होता है, पर जो प्री कैंसर स्टेज होती है, ट्यूमर लिमिटेड ऑफ द बोन मैरो एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट होती है. ठीक है. T1 मतलब ट्यूमर साइज, T2 मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर, T3 मतलब 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर, T4 मतलब 5 सेंटीमीटर ओनली. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ इसके एन नॉर्मल मतलब NX मतलब होता है कैंसर इज नियर बाय द लिम्फ नोड कांट मेजर. N0 का मतलब होता है इसकी स्टेजेस की जो बात करते हैं हम, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है. फर्स्ट साइन लिम्फ नोड इन्वॉल्व है N1 के अंदर, मोर देन 1 है N2 के अंदर, ऑल लिम्फ नोड आर इन्वॉल्व इन N3 के अंदर. अब मैं बात करता हूँ MX मतलब मेटास्टेसिस कान बी मेजर. M0 का मतलब नॉट मेटास्टेसिस, M1 के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट. स्टेजेस ऑफ कैंसर इज NNRD शॉर्ट फॉर्म. 0 मतलब T0 N0 M0. आप समझ गए, ऊपर पूरा समझा दिया है. T1 N0 M0 लोकलाइज ट्यूमर, T2 N1 M0 लोकली स्प्रेड ट्यूमर, T3 N2 M0 रीजनल, T4 N3 M1 डिस्टेंस. और कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर टिस N0 MO. आपको समझा ही दिया था. वार्निंग साइंस क्या क्या है, चेंज इन द बावल ब्लैडर पैटर्न है, एज ए सोर थ्रोट हीलिंग है, अन यूजुअल ब्लीडिंग होगी, थिकनेस एंड लिम्फ इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट में फैलेगा. सीधी सी बात है. इंडाइजेशन डिफिकल्टी हो जाएगी और इंजेस्टेशनल डिफिकल्टी होगी. ओबीएस चेंज होगा, कलर ऑफ द मोल एंड नैगिंग कफ होगा. ठीक है साहब. अब बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन की. 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है. प्राइमरी प्रिवेंशन इज फोकस ऑफ द मिनिमाइज रिस्क ऑफ द limiting or exposure to the carcinogenic agent and can be breaches by the dietary modification, exercise, audible alcohol, personal hygiene, prevention, control and control of chemical, environmental risk factor and societal exposure. अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट कैंसर डन अचीवमेंट बाय द BSF TSF. BSF मतलब ब्रेस्ट, TSF मतलब टेस्टिकुलर एंड पैप्समियर मतलब PSA मतलब प्रोस्टेट टू द स्पॉन्टेनियसली. अब बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस. अर्ली डायग्नोसिस कुछ नहीं है, एक्सरे, USG, MRI, PET पोजिशन एमिशन ट्रोमाग्राफी स्कैन है, बायोप्सी है, FNAC है, फाइन नीडल एस्पिरेटरी साइटोलॉजी, ERCP है जो कि इन्फेक्शन को बताती है, ब्लड टेस्ट है एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन है, ऑर्गन विजुअलाइजेशन है, एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, लेप्रोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी है. और डायग्नोस्टिक के अंदर प्रोफाइलेक्टिक, अल्सरेटिव, पैलेटिव, रिकन्स्ट्रक्टिव और कंट्रोल्ड है. सर्जरी के अंदर आता है रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी. रूट ऑफ आप जानते ही हैं, एक्सटर्नल इंटरनल 2 तरीके की होती हैं. ठीक है साहब. अब मैं बात करता हूँ ओंकोलॉजिकल इमरजेंसी. इमरजेंसी इज ए emergent scene is a combination of the circumstances need the immediate action. Oncology is a branch of medical science that deal with the study of the cancer and neoplasm and tumor. Intro क्या है, group of condition occur जैसे डायरेटिक इनडायरेक्ट जो रिजल्ट होता है कैंसर इज अ ट्रीटमेंट एंड द कंडीशन इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एंड देयर इज अ कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन and prevent of the life loss of the quality of the life. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जिसमें मेटास्टैटिक, न्यूरोलॉजिक एंड ट्यूमेटोलॉजिक आता है. न्यूरोलॉजी मेटाबॉलिक के अंदर एक्यूट ट्यूमर, लाइसिस सिंड्रोम, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रेमिया. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ न्यूरोलॉजिकल में ICP बढ़ेगा, मैलिग्नेंट है और SC कंपेरिजन होगा, पेन होगा. एंड ट्यूमेटोलॉजिकल के अंदर हाइपो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड हाइपर नेक्रोसाइटिक ड्यू टू द डिस्पोटेंशियल. अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर अंदर SVC सिंड्रोम, मैलिग्नेंट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा. और इन्फेक्शन के अंदर पता ही है तुझे, न्यूट्रोपेनिक फीवर है, सेप्टिक शॉक है. साइड इफेक्ट के अंदर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर फेशियल एडिमा होगा, हेडेक होगा, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्पीनिया और अनलेटर पोटेसिस होगा, सीजर होगा, LOC लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, नोजिया, वोमिटिंग होगा. ट्यूमर साइन एंड सिम्टम्स में हाइपरकैलेमिया, हाइपरकार्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैल्सीमिया. ट्रीटेड TS3H. ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है. SC कंपेरिजन, बैक पेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बावल ब्लैडर सिंड्रोम, डिसफंक्शन, वीकनेस आएगी जिसमें
हाइपर कैल्शियम के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, वीकनेस होगा, फटीग आएगी, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। एंड द एसआईडीएच के अंदर वीकनेस होगा, फटीग होगा, नोजिया, वॉमिटिंग लेवल, जो सीरम सोडियम लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मस्कुलर क्रैम्प आएंगे। एसवीसीआर के अंदर जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, पेप्लियोडीमा होगा, हेडेक होगा। डायग्नोस्टिक रिलेशन के अंदर हम जानते हैं हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम कैल्शियम लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल, बायोप्सी, एफएनएसी, बायोप्सी इज द मोस्ट इफेक्टिव, ईईजी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के, डाययूरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एक्शन। ठीक है, और कन्वल्जेंट, रेडियोथेरेपी, रोल ऑफ नर्स क्या है, पेशेंट एसेसमेंट, एजुकेट द केयर ऑफ द पेशेंट, क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ पेशेंट, सपोर्टिव केयर, मॉनिटर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। अब मैं बात करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ब्रेस्ट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो पता ही है, स्वेट ग्लैंड मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है, प्रेजेंट मेल एंड फीमेल, प्रोमिनेंट इन फीमेल, और जो रूडिमेंट्री है वो मेल के अंदर है। ब्रेस्ट कैंसर इसे क्या है? मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा है। ब्रेस्ट कैंसर आप खुद से भी अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे तो ब्रेस्ट कैंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत सीधी टर्म है। आपको किस तरीके से फेमस को डिफाइन करना है वो तरीका है। लोब होगी, लेक्टिफेरस निप्पल है, डक्ट है, मोस्ट कैंसर साइट लेक्टिफेरस डक्ट होती है। 20% ऑफ द ग्लोबुलर सेल एज ए मिल्क प्रोडक्शन है। अब आता है 80% ऑफ फैट टिश्यू एंड मोस्टली जो फाउंड इन द राइट अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर अंडर द एरियोलर निप्पल्स। रिस्क फैक्टर क्या है? एज है, फीमेल है, जेंडर है, हेरिडिटी है, जेनेटिक है, म्यूटेशन हो सकता है, BRCA1 है, BRCA2 है। इट मे बी स्प्रेड टू अदर ऑर्गन लाइक एज ए लिवर, बोन, लंग्स, ब्रेन। कैंसर सपोर्टिव जीन, मोर नंबर ऑफ द medical condition, more time of the estrogen increase, more time of the hyperplasia, more time of the rapid cell division, more cell mutation and more risk of cancer। आप देख पा रहे हो इसमें मैंने पूरा एक तरीके से बताया हुआ है किस तरीके से। OCP, oral contraceptive pills, it contain estrogen, hormone replacement therapy, HRT देंगे, पर्सनल हिस्ट्री है, रेडिएशन एक्सपोजर, सिटी स्कैन, एक्सरे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, नॉट ब्रेस्ट कैंसर फाइंडिंग इज प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर। टाइप्स ऑफ द लंप इज अ ट्यूमर, benign tumor, malignant tumor, non metastatic, non cancerous, medical condition fibroedema, painless, movable। आप malignant की बात करें, malignant के अंदर क्या है? malignant की अगर बात की जाए तो malignant के अंदर क्या है? कैंसरस है, जिसमें अंदर आता अगर मैं बात की जाए तो मैलिग्नेंट कैंसरस होता है, लोबुलर होता है और डक्टल होता है। लोबुलर कार्सिनोमा 20% होता है, डक्टल 80% होता है। कैंसर ब्रेस्ट लोब मेटास्टेसिस अकर एज मोस्टली थ्रू द लिम्फ एंड रीच टू द बोन एंड लंग्स एंड द कैंसर अराइज फ्रॉम द लेक्टिफेरस डक्ट एज ए मेडिकल कंडीशन इज समर साइट ऑफ द मेटास्टेसिस एज ए क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी बिलो टू द एक्सिला ब्रेविनेथ ऑफ द निप्पल। ब्रेस्ट मास लंप है, रिट्रैक्शन है, एडिमा है और एक्सिलरी मास है, स्केली निप्पल है, टेंडर मास है। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ द लम्प्स क्या है? फिक्स लंप है, इनिशियल पेनलेस लेटर, धीमे धीमे जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएंगी उस तरीके से बढ़ता जाएगा। पेनलेस इनिशियली, पेनफुल लेटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द निप्पल क्या है? कुछ नहीं, ड्यू टू द फाइब्रोसिस ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ क्लियर और ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल। असेस अब आता है एसिमेट्री, उसमें जो एसिमेट्री बोथ ब्रेस्ट लिम्फ एडिनोपैथी अफेक्टेड साइड ऑर्गन स्किन ड्यू टू द कलेक्शन। इसके और स्क्रीनिंग में बात करें BSc, ठीक है, मेमोग्राफी करेंगे, अवॉइड द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके अंदर अबॉर्शन होने के, मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस ट्यूमर मार्कर है CE 15.3 है, कार्डियोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीसन, ये इसका फुल फॉर्म है। PET पोजीशन एमिशन ट्रोमोग्राफी है, FINAC बायोप्सी कन्फर्मेटरी टेस्ट है। मैनेजमेंट क्या है? रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल टेलीथेरेपी है, टैमोक्सिफेन से सिट्रेट देंगे, DOC ड्रग ऑफ चॉइस है। कीमोथेरेपी में क्या है? CFMC, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिथोटेरेक्सेट, कम और कॉम्बिनल फ्यूरोनिसिल। सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो लिम्पेक्टोमी, रिमूव द लंप, ओनली लंप, सिंपल मैसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, मॉडिफाइड रेडिक मैसेक्टोमी, MRM, इसमें रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू with surrounding the lymph node. Position after the mastectomy is the semifowler, affected the hand above the heart level to promote the
draining and preventing the edema, and patient may be turned to the unaffected side drainage system after the mastectomy. Ejection part of the drainage system is a closed negative drainage system. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें कि सी ए 125 ओवेरियन कैंसर, सी ई ए 15 से 3 12 से ब्रेस्ट कैंसर, सी ई 9.9 जी आई टी कैंसर, पी एस ए प्रोस्टेट कैंसर, और एक्स्ट्रा जेनेटिक। ये इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप तो नॉर्मल पढ़ के जाना। मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज मेडिकल है, टैमोक्सिफेन सीट्रेटेड ड्रग ऑफ चॉइस है, ईस्ट्रोजन ब्लॉकिंग एजेंट है, मेंटेन द डिक्रीज द ईस्ट्रोजन लेवल, रेडिएशन थेरेपी देंगे, जिसमें मेडिकल कंडीशन में एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी देंगे। और बिफोर द रेडिएशन थेरेपी इज अंडरगोइंग प्लानिंग सेशन कोल्ड एज ए सिमुलेशन एरिया ऑफ द कैंसर इज नेप्ड एंड मार्क कर देंगे 5 days इन द वीक ऑफ द 5 to 6 week, अराउंड इतना ही होता है। कीमोथेरेपी देंगे जो प्रिवेंट करेगा किसको, किसको, रीअकरेंस को, एंड यूज इन द पेशेंट विद सीधी सी बात है प्रेजेंट लिम्फ नोड स्टेज 3 एंड पेशेंट विद इन्वेजिव ट्यूमर इज ग्रेटर देन 1 cm। मेडिकेशन के अंदर क्या है, साइक्लोफॉस्फामिड, मेथोट्रेक्सेट, फ्लूकोरिनोसिल कॉम्बिनेशन है इनका, जो कि हम उसमें देते ही हैं। सर्जरी के अंदर बात करें तो लिम्पेनेक्टोमी करेंगे, मैसेक्टोमी करेंगे, सिंपल मैसेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल पोजीशन आफ्टर द मैसेक्टोमी इज सेमी फॉलोअर है, और इसके अंदर आर्म इवेलुएट करेंगे अबव द हार्ट रेट लेवल, एंड फॉर द प्रमोटिंग द ड्रेनेज एंड प्रिवेंट द इडीमा, एंड वहाँ हमने पढ़ाई था ये। ठीक है, अब ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिजीज विच इन द breast grow out of the control, and breast cancer is characterized by the growth of malignant cell in the mammary gland, and second medical condition cause of the due to the death of the breast cancer in a woman। ठीक है, इंट्रो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड एज डायग्राम प्लस ब्रेस्ट टिश्यू एंड कंपाउंड ऑफ द 80% फाइब्रस टिश्यू, एंड जो बताइए 20% है तो मिल्क प्रोसेस। इटियोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, स्टेजेस है, स्टेज 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 स्टेज होती हैं, जिसके अंदर 0 में अंदर कुछ नहीं होता, नॉन कैंसरस होता है, नॉर्मल सराउंडिंग फैटी टिश्यू होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर थोड़ा थोड़ा फैलना स्टार्ट करता है लोब तक, फिर जो सेकंड स्टेज होता है वो 2 to 5 सेंटीमीटर लोब रेंज होती है इसकी, कैंसर स्प्रेड करता है लिम्फ नोड में। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, कैंसर स्प्रेड करता है लिम्फ नोड के अंदर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। फोर्थ स्टेज के अंदर तो बोन वगैरह सारी इनको कवर कर लेता है, लिवर मसल वगैरह सबको कवर कर लेता है वो। अब बात करते हैं हम पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, स्पेशलाइज मेडिकल केयर फॉर द पीपल ऑफ द सीरियस इलनेस। पैलेटिव केयर जरूर पढ़ के जाना, पैलेटिव केयर से क्वेश्चन नहीं आया है, पैलेटिव केयर से क्वेश्चन जरूर आएगा। पैलेटिव केयर ऐसे बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, आप एक बार पढ़ लोगे भूलोगे नहीं, एक बार लिख के पढ़ लेना आप बिल्कुल भूलोगे नहीं। फॉर द पीपल ऑफ द सीरियस इलनेस बात करते हैं, मेनली फोकस्ड ऑन द प्रोवाइडिंग ए रिलीफ from the symptoms, pain, stress, and palliative care as a form of the care treatment focus on the severity of the disease को decrease करेगी rather than the try to delay or release from the progression of the disease। अब मैं बात करता हूँ इसमें क्या है, an approach of the improve the quality care of the life of the family who are the facing problem associated with the life threatening condition illness on the proper as a proper prevention and relief of the suffering by the early identification, assessment, treatment of the pain and other problems physical and psychological। ये WHO का अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है। ABCD is a palliative care attitude, behavior, compassion and diagnosis। goals क्या है, relief from the symptoms and prevent and relieve from the suffering, improve the quality of the care। and palliative care can be जो होते हैं उसमें आते हैं जिसमें कम्युनिटी है, होम है, हॉस्पाइस सेंटर। ठीक है, अब पैलेटिव केयर अप्रोच में इम्प्रूव द प्रमोट फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग है, फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल डायग्नोसिस। जो डायग्राम के अंदर बात करूँ तो ये डायग्राम आप बना के आ जाना, अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं आपके हिसाब से डायग्राम आप बना के आ जाना। पैलेटिव केयर के अंदर बात करें तो अब बात करते हैं पेन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग द पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर के नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे, वर्क करेगा ओपियोइड एनाल्जेसिक, फिर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड, फिर उसके अंदर न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज एंड देंगे, जो क्या है कैंसर पेन मैनेजमेंट है, जिसमें हॉस्पाइस जिसमें जो होता है होस्ट से और हॉस्पेस से होस्ट तक। हॉस्पाइस केयर क्या होता है, हॉस्ट का मतलब होता है होस्ट,
All hospice care are palliative care, but all palliative care are not hospice care. अब बात करते हैं comfort care with a curative intent, hospice care, और comfort care at the end of life. As a level of the hospice care is a routine home care, continuous hospice care, infection care. ठीक है, कीमोथेरेपी की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन कीमोथेरेपी इज इंडिकेट ऑफ द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विच यूज टू अटेम्प्ट द destroy the tumor cell by the interfering with the cellular function. Chemotherapy is used primarily in treatment by the systemic disease rather than the localized lesions. Chemotherapy can be given orally, IM, IV, SC, IA और IT routes. अब आता है रोल ऑफ नर्स के अंदर बात है नर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द assessing and managing in the many problems the experienced by the patient undergoing the chemotherapy. जो complications और जो patient को problems आ रही हैं ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी उसको असेस करने के लिए नर्स होती है. असेस द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्टर द टेस्ट एंड डायरिया, put the patient at the risk of nutritional and fluid light electrolyte disturbance. There is a important for the nurse to assess the pre-nutritional status, fluid electrolyte status frequently. Nurse can be creative way to the encourage the adequate fluid electrolyte intake. Modified the risk of the infection is on bleeding. कीमोथेरेपी क्या होता है कि सप्रेस करता है किसको, बोन मैरो एंड इम्यून सिस्टम को, जो लीड करता है किसको, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को. अब मैं बात करता हूँ कीमोथेरेपी ऑल्सो कोज द ब्लीडिंग, एबनॉर्मल, रिस्क ऑफ एनीमिया. एंड रोल ऑफ नर्स इज शॉक्ड, check the vital sign and patient frequently. Nurse should be provided the aseptic environment to the patient, check the level of the regular interval. Nurse should check the sign and symptoms of the infection, administer the chemotherapy. While the administrating chemotherapy, nurse should take care about the assess sign and symptoms chemotherapy, monitor the GI disturbance, maintain the hardening of the 300 ml per day, and maintain the IO chart, maintain the skin integrity, hygiene, calculate the dose, usually administer the via prescribed dose, never administer the high dose, cause the side effect, a lower dose is effective, and follow sequence of the during the administrating and prescribe, and self care protecting care, जिसमें कीमोथेरेपी आर द इंक्लूड in the hazardous drugs to the has mainly side effects. So during the medication nurse should be accurate about the, कुछ में नहीं है इसमें, clear gloves while the prepare drug, जब drugs prepare करें तो उसके टाइम gloves वगैरह यूज़ करें. proper disposable drugs in appropriate container and avoid the spilling of the drugs को कहीं आपस में फैल ना पाए जिसकी वजह से इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ सके, आप खुद इन्फेक्ट हो जाओ. always ready to emergency split kit and use the proper guidance while the handling the body spat. अब मैं बात करता हूँ इसके रेडिएशन थेरेपी कुछ नहीं, रेडिएशन थेरेपी की रेडियोथेरेपी होती है, कैन बी डिफाइंड बाय द एक्सपोजर ऑफ द इनविजिबल हाई एनर्जी रेज बीम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल यूज टू द डैमेज कैंसर सेल एंड स्टॉप देम फ्रॉम द रेडिएटिंग एंड ग्रोथिंग डिवाइडिंग. एंड टू टाइप्स ERBT, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी इज मेडिकल कंडीशन टाइप ऑफ द अकॉर्डिंग टू द टेलीथेरेपी. IRTB, internal radiation therapy according to brachytherapy. Role of nurse carefully assess the manage and the complications and providing the emotional support, psychological, neurological support, discomfort and nursing role क्या है. external radiation and internal radiation. External radiation is a prior to the start treatment, then treatment area will be specified located by the radiation oncologist marked with the colored semi permanent इंटॉक्सिकेशन. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट 5 days पर वीक फॉर द 15 से 30 मिनट पर डे ओवर 2 to 7 वीक. मॉनिटर द साइड इफेक्ट, असेस द लंग फॉर द रील्स विच मे बी इंडिकेट द इंटेस्टाइनल एक्सुडेट एंड ऑब्जर्व करेंगे फॉर द डिजनिया ऑन चेंज इन द रेस्पिरेटरी पैटर्न एंड आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड द मेडिकेशन. मॉनिटर द WBC एंड प्लेटलेट काउंट. इंटरनल रेडिएशन, प्लेस क्लाइंट टू द provided room, monitor side effects such as a burning sensation and limit to the 10 to 30 minutes. Have a visitors at the 6 feet from the client. अब बात करते हैं एड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द AHN सेकंड. अब की बार एड्स से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर. इंट्रोडक्शन. एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम स्टैंड फ्रॉम द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज सिंड्रोम. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं दिस कोज बाय द HIP. सिंड्रोम का मतलब ही ये होता है ग्रुप ऑफ डिजीज है, ग्रुप ऑफ
सिम्टम्स हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, मेम्ब्रेन ऑफ द रेट्रोवायरस या रेट्रोविरिडी फैमिली, लेंटीवायरस. इट इज कोज बाय द प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेशन लीड टू द ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी न्यूप्लाज्म. एपिडेमियोलॉजी क्या है, मेल के अंदर ज़्यादा होता है, अकर इन द ऑल एज ग्रुप ऑफ द एथनिक ग्रुप, all area of the country is affected. AIDS is now second leading cause of the death for the all mean of the age 25 to 44 years of the age. AIDS is recognized in 1981 in US. Etiology HIV human retrovirus और incubation period is approx 10 years and window period is 3 to 8 week. Mode of transmission कुछ नहीं है, सब जिसके अंदर exchange of the blood, भाई सीधी सी बात है, एक्सचेंज करेंगे हम ब्लड को. इन्फेक्टेड निडल्स है, मदर टू बेबी है, यूज इन्फेक्टेड निडल, एक्सपोजर, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और विद द ओपन कट ब्रेक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विदाउट मैचिंग. ठीक है साहब. अब ड्यू टू द इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी, HIV एंटर इन द बॉडी स्टार्ट द अफेक्टिंग द मैनी ऑर्गन स्पेशली CNS एंड इम्यून सिस्टम. जिसके अंदर क्या होगा, अटैक ऑन CNS एंड डेंड्राइट सेल, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टार्ट देयर डीजनरेशन, और इसकी वजह से लीड टू द ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो इम्यूनिटी को कम कर देगा. इसके बाद अटैक ऑन द मैक्रोफेज मेक ऑफ द HIV फैक्ट्री लीड टू देयर माल फॉर्मेशन माल फंक्शन एंड प्राइमरी अफेक्ट द टी सेल के, जिसके अंदर 2 गुना जो 2 × 10⁹ है वह उसको उतनी घटा देगा. ठीक है. ड्यू टू दिस इम्यून सिस्टम इज वीकेंस. अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जो चिल्स है, फीवर है, रेडनेस है, नाइट स्वेटिंग है, वीकनेस है, वेट लॉस है और सोर थ्रोट है और एची मसल्स है. अब बात करते हैं हम लेटेंट में, एसिम्टोमेटिक में CD4 सेल रिसेप्टर स्लोली ड्रॉप्स, मैनी डिजीज ऑफ द लाइक इज सिम्टम्स अपीयर. स्टेज 3 इज एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, सीवियर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, कैंसर, कापोसी सार्कोमा, लिम्फोमा, ओरल कैंडिडाइटिस. हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, एलाइजा, स्क्रीनिंग टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, CD4 सेल टेस्ट, P4 P24 एंटीजन टेस्ट. प्रिवेंशन ऑफ HIV is the approach to the control of AIDS. Prevention advice to the people for the multiple sex है, यूज कॉन्डम है एंड चार्जिंग निडल्स है और क्लियरिंग निडल्स है, ड्रग यूज है, सेक्स एजुकेशन है, हेजिटेट टू द टेल डॉक्टर. ये आप सबको पता है. वैक्सीन है, हेल्थ एजुकेशन है, एबल टू द मेक एज लाइफ सर्वाइवल चॉइस, यूज ऑफ द प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ द toothbrushes, not sharing of the razors, toothbrushes. All media channels should be involved in the educating people on AIDS is a transmission to the prevention. अब आते हैं एंटीवायरल ट्रीटमेंट, जिसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, प्रोटीज इनहिबिटर, इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफरेज इनहिबिटर है. प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या है, वाइड रेंजिंग हेल्थ वो इम्प्लीकेशन करेंगे. इसेंशियल टू द जो इनअप्रोप्रिएट एड्स कंट्रोल है, प्रोग्राम करवाएंगे. टच ऑल एस्पेक्ट ऑफ द PSC इंक्लूडिंग मदर सेक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन है, केयर ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर है, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो बना के. स्क्रीनिंग ऑफ द ऑल ब्लड प्रोडक्ट्स है, स्ट्रिक्ट स्टेराइल कंडीशन मस्ट बी मेंटेन है, अवॉइड इंजेक्शन अनलेस द नेसेसरी, प्रॉपर BMW मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, PP किट एंड ट्रीट द HIV पेशेंट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट. एंटी HIV ड्रग्स आर यूज टू द न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, प्रोटीज इनहिबिटर है, इंटीग्रेट इनहिबिटर है. आप देख पा रहे हो इनके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट है, असिस्टेंट है, असेसमेंट है, हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ऑब्टेनिंग डाइटरी हिस्ट्री है, मॉनिटर कफ सिम्टम्स प्रोडक्शन है, स्पुटम प्रोडक्शन है, वीनिंग साइन ऑफ द एडल्ट, वार्निंग साइन ऑफ द, जिसमें ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, ड्राउजीनेस, डिक्रीज इन BP, SOB, इन्फेंट, HIV इन्फेक्टेड पर्सन, अडल्ट, COPD पेशेंट, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट. डायग्नोस्टिक इसके अंदर क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और नेजोफेरेंजियल स्वैब है. CBC ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग देंगे, ठीक है, वैक्सीन देंगे, नेजल इंजेक्टेड वैक्सीन देंगे. प्रिवेंटेबल मेजर्स के अंदर टिपिकल लेयर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग है, प्रॉपर हाइजीन है, प्रॉपर सैनिटेशन है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, अवॉइड टचिंग है, आई माउथ, अवॉइड द रेयर अनकुक्ड फूड है, अवॉइड फॉलो करेंगे गुड हाइजीन प्रोटेक्टिव अवेयरनेस के लिए. ठीक है. अब बात करते हैं ग्लूकोमा. इज इंट्रोडक्शन ऑफ द GIT एंड ग्लूकोमा ग्लोबल कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस.
आइडेंटिफाई द ग्लूकोमा भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, ग्लूकोमा से इस बार भी शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफाई स्ट्रिक्टली बाय द रिचार्ड बैनिस्टर टर्म ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन कैरेक्टर बाय द ऑप्टिकल नर्व डैमेज is a definition as a group of disease characterized by the abnormal increase the IOP, optic nerve damage, is peripheral visual fluid loss AOP. Glaucoma is a PIC disorder occur due to the increase of the humor production and obstruction of the outflow, and जिसकी वजह से increase the IOP and blindness होगी। causes क्या है, कैटेरेक्ट है और ऑक्यूलर मेलानोमा। और क्लासिफिकेशन का ग्लूकोमा दो तरह के, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दो तरह के। कंजेनाइटल रेयर होता है, कैन कोज द ब्लाइंडनेस ऑफ द अनट्रीटेड है। एंड एक्वायर्ड के अंदर POAG है, क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा है, कैरेक्टराइज बाय द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन रिजल्ट इन द ब्लाइंडनेस। एंड PCAG एक्यूट कंजेनाइटल ग्लूकोमा है। और इन्फेंटाइल कंडीशन जो 10% ऑफ ऑल है, IOP इन 1 to 3 ईयर है, कैरेक्टर बाय द इसके अंदर PCAG के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर एंड रिजल्ट इन द पेन एंड ब्लाइंडनेस आकर 3 से 16 साल। सेकेंडरी क्या है, अदर डिजीज है, ट्रोमेटिक डिजीज इंजरी है, डिसऑर्डर ऑफ द आई ग्लूकोमा। इंट्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई द रिचार्ड बैनिस्टर द टर्म इज ग्लूकोमा यूजर रेफर is a group of ocular condition that characterized by the optic nerve damage, is a global cause of the blindness, group of disorder characterized by the abnormal high IOP, intraocular pressure is 10 to 21 mm of Hg, optic nerve dystrophy, peripheral visual field loss. Glaucoma is a chronic progressive and condition like is in which lethal production is aqueous humor increase and the obstruction of the outflow of the aqueous humor that लीड टू द इंक्रीज ऑफ IOP 24 mm of Hg से ज़्यादा। ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रिस्पेक्टर जेनेटिक हाइपरटेंशन, एज, डायबिटिक मेलाइटस, आई ट्रोमा, मायोपिया, हाई IOP, आई प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, एटियोलॉजी के अंदर क्या है, कैटरेक्ट है, ऑक्यूलर मेलानोमा, रेटिनल डिटैचमेंट है, हाइपोमा है, हिपोमा एंड यूज ऑफ मेडियाट्रिक्स है, ब्लॉकेज ऑफ द ट्रॉपिकल मैशवर्क है, प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर ज़्यादा है, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ग्लूकोमा दो तरह के, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड। कंजेनाइटल क्या होता है, फिनाइल इन्फेंटाइल होता है, ठीक है, जुवेलाइन इन्फेंटाइल होता है। एक्वायर्ड के अंदर प्राइमरी ओपन एंगल, प्राइमरी क्लोज एंगल, सेकेंडरी ग्लूकोमा, ट्रोमेटिक ग्लूकोमा। कंजेनाइटल ग्लूकोमा इज रेयर फाउंडली होता है, रिलेटेड टू द अनट्रीटेड, कैन कोज एज अ डैमेज ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंडनेस एज अ ट्रू कंजेनाइटल एंड इन्फेंटाइल कंजेनाइटल। ट्रू कंजेनाइटल इंक्रीज द IOP ड्यूरिंग द IU पीरियड and 40% of all congenital cases infantile congenital is occur during the third birthday and 10% of the all congenital cases juvenile glaucoma is occurring the 3 से 16 साल के बच्चे में होता है। 5% of the all congenital cases। acquired glaucoma is a primary open angle glaucoma, इसके अंदर open angle glaucoma is a chronic simple glaucoma is characterized by the overproduction of the aqueous humor from the beta cells of the ciliary body and that result of the increased IOP and lead to the blindness and optic nerve damage. Primary closer angle glaucoma according to the closer angle glaucoma is acute congenital, जिसके अंदर character overproduction of the outflow of the aqueous humor that cause lead to the IOP and severe pain and blindness. Secondary glaucoma is a glaucoma is occur the secondary to the disease of like hypertension, diabetes mellitus, cataract and retinal detachment. And अब आता है traumatic glaucoma is a glaucoma is occur due to the any trauma in eye. पैथोफिजियोलॉजी कुछ है ड्यू टू द एटियोलॉजी, जिसके अंदर ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, डिक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, इन द एक्वस ह्यूमर इंक्रीज ऑफ द एक्वस ह्यूमर अमाउंट, जिसकी वजह से IOP 24 mm से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सप्लाई टू द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिनल डैमेज एंड ऑप्टिक नर्व एंड टिश्यू इश्मिक लॉस ऑफ द विजन। 7 स्टेज ऑफ द ग्लूकोमा इज इनिशियल स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ द अल्ट्रेशन इन आउटफ्लो, जिसके अंदर अल्टरनाइजेशन और ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, ब्लाइंडनेस होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर IOP बढ़ेगा, अकोमोडेशन होगा, पेन होगा, ब्लड वेजन होगा, हेडक होगा, कलरफुल जो हेलोज होगा, एक्नोल लाइट होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा। और डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के अंदर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन, टोनोमेट्री, ऑप्थेल्मोस्कोपी और गोनोस्कोपी है, पेरीमेट्री है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करूँ तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कुछ नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करूँ तो मेडिकल मैनेजमेंट में द मेन एम ऑफ द प्रिवेंटिव ऑफ द ऑप्टिक नर्व डैमेज लाइफ लॉन्ग थेरेपी यूज इन द नर्व कार्ड एंड माइटोसिक ड्रग देंगे, जिसके अंदर आउटफ्लो को बढ़ाएगा और जो क्या होगा, प्लीकोनिक पेन होगा। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर देंगे, PG एनाल्जेसिक
मैनिटॉल देंगे, ठीक है। सर्जिकल के अंदर ट्रेबुलोस्कोपी है, ट्रेबुलोटॉमी है और एरेक्टोमी है, सीलियरी डिस्ट्रैक्शन को और कैनुलोप्लास्टी है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असेसमेंट, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, assess the visual acuity, check the pain, and diagnostic impaired visual function related to the increased IOP, optic nerve damage. Goal to maintain the visual function. Intervention में आप जानते हैं visual acuity है, assess the functional status, regular checkup IOP, administer prescribing drug, encourage to the eye glasses and sunglasses है। acute pain related to the IOP and decrease the outflow of the aqueous humor. goal वही reduce the pain of level। intervention आप जानते हो, intervention आप कर दोगे। सॉरी, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का सर्जिकल प्रोसीजर है। गोल में क्या, डिक्रीज द चांस ऑफ द इन्फेक्शन एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इंटरवेंशन के अंदर मेंटेन द सेप्टिक कंडीशन, वॉश द हैंड बिफोर द टच, रेगुलरली चेक द सर्जिकल साइट। ये आपकी नॉलेज डेफिसिट है। अगला फिर कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो विजन लॉस, ब्लाइंडनेस, डैमेज, कॉर्नियल डिकम्पेशन, इन्फेक्शन है, आईओपी इंक्रीज है, डिक्रीज है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्शन है। कैटरेक्ट बात करते हैं। कैटरेक्ट की मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस इज इंडिया, स्पेशली इन अडल्ट। कैटरेक्ट इज क्लाउडीनेस, ऑप्टिसिटी ऑफ द lenses, more common in the person in age of 20 जो ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज आर इन कॉल्ड एज कैटरेक्ट। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ नहीं है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन अंदर कैटरेक्ट इज ऑप्टिसिटी एंड क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस दैट distorted image formation of the retina lead to the result in the blurred vision or blindness, may be acquired and congenital होता है। according to WHO cataract is a leading cause of the blindness in the world and allopathic meaning of the cataract is a congenital, acquired, traumatic, age related and retinal or associated with disease like diabetic mellitus, complication, tonic। क्या अच्छा इसका वो है रिस्क फैक्टर एटियोलॉजी। एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर एजनिंग है, रेटिनल डिटैचमेंट है, स्मोकिंग है, डायबिटिक मेलाइटिस है, ट्रॉमा, हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक है, एजनिंग है। क्लासिफिकेशन कैटरेक्ट दो तरीके का होता है, कंजेनिटल कैटरेक्ट, एक्वायर्ड कैटरेक्ट। एक्वायर्ड कैटरेक्ट सेंसाइल कैटरेक्ट है, न्यूक्लियर, कॉर्टिकल और पोस्टीरियर सब स्कैल्प, ट्रॉमेटिक है, सेकेंडरी कैटरेक्ट है। कंजेनिटल कैटरेक्ट इज दैट आयु लाइफ टाइम intrauterine life due to the any trauma of infection. Acquired cataract as a sensile cataract that occur due to the aging process, then only the cataract in which the eye pain occur, sub divided into the three part। अब बात करते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट इन सेंटर ऑफ द लेंस, opticity occur in the center of the lens। cortical cataracts occur in the periphery of the lens, and posterior subcapsular cataract subcapsular occur in the front of the posterior capsule, usually occur in the younger people। traumatic cataract is a cataract occur due to the only any trauma in the eye, rostre cataract। secondary cataract is a cataract occur due to the other disease, diabetic mellitus, snow flag cataract। muscular dystrophy is a Christmas cataract। Wilson cataract, use of steroid and congenital infantile syndrome। pathophysiology due to the etiology, altered metabolism within lens and abnormal water absorption in lens and swelling up, and lead to the transparency of the lens, lead to the opacity and vision loss। clinical manifestation के अंदर blood vision, central vision loss affect है, blood vision है, white eye है, अब decrease the color of prescription, नाइट विजन कम हो जाएगा, पेन होगा और रेडनेस रिफ्लेक्स होंगे। हिस्ट्री कलेक्शन वही डायग्नोस्टिक मेडिसिनल विजुअल एक्यूटी टेस्ट है, ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन है और इश्चेरा चार्ट है। इश्चेरा चार्ट मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट वही मेन टारगेट रिस्टोर विजन, ट्रीटमेंट टू द अंडरलाइन कोजेज है, अवॉइड द यूज ऑफ इन्फेक्शन स्टेरॉइड ड्रग एंड अवॉइड द एल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड hydritis may be the short form of the treatment। surgical management is lens transplant, EOLI and TOLI, anterior capsule plus lens और external capsule plus lens पर posterior। अब बात करते हैं फिकोमल्सिफिकेशन, मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट सर्जरी है। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट है, डायग्नोसिस है और आउटकम आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किस में, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन है, फिर नॉलेज डेफिसिट है, एंजाइटी है, प्री डायग्नोसिस के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, पोस्ट के अंदर पेन है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है सर्जरी की वजह से,
अब बात करते हैं हम कंजक्टिवाइटिस की। कंजक्टिवाइटिस के अंदर बात करते हैं तो हाईली कंटेजियस होता है। इंट्रोडक्शन में क्या है, कंजक्टिवाइटिस इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर डिजीज वर्ल्ड वाइड। और कंजक्टिवा इज ए थिन मेम्ब्रेन दैट कवर inner space of the eye, white part of the eyeball that make a white part of the eyeball appear in the red. And definition of the conjunctivitis is infection of the inflammation of the transparent membrane of the conjunctiva that line the eyelid and cover white part of the eyeball, also known as a pink of eye. सबसे पहले याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो पिंक ऑफ आई से भी क्वेश्चन आ सकता है कंजक्टिवाइटिस के लिए, ठीक है। एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरल, एलर्जिक, केमिकल, ट्रॉमेटिक, यूजिंग द कैटरेक्ट फ्रिक्वेंटली कम्स इन द कैटरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द अफेक्टेड पर्सन एंड पुअर हाइजीन। कंजक्टिवाइटिस किसी अफेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स मेनली है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और केमिकल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल के अंदर तो उसे पता है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस है, स्टेप्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है और ये पता ही है। वायरल के अंदर क्या है, HIV है, रूबेला है, हर्पेस वायरस है और ओनली सीरस डिस्चार्ज फ्रॉम आई है। एलर्जिक के अंदर तुझे पता ही है पोलिन जो डस्ट वगैरह है। इम्यूनोलॉजिकल कंजक्टिवाइटिस वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आई है। केमिकल जो टॉनिक कंजक्टिवाइटिस अकर एंड ड्यू टू द केमिकल ऑफ द आई लाइक एज अ फ्यूम्स, इरिटेंट, ETC। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, डीप ड्यू टू द एटियोलॉजी माइक्रो वेंटर इनटू द आई। एलर्जिक allergen contact with the eye, inflammation of the conjunctiva, dilation of the BV है ना, blood volume of the eye and redness of the eye, swelling of the eye and allergen contact to the mask with the cell, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ द मास्ट सेल होगा, रीजनरेशन ऑफ द मास्ट सेल और रिलीज फ्रॉम द हिस्टामिन। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेन इन आई है, नो इचिंग है, रेडनेस ऑफ द आई है, टैकीकार्डिया, फोटोफोबिया होगा, सीरस डिस्चार्ज फ्रॉम द आई है, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आई है, ईचिंग होगा और नो फीवर है, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और स्वैब स्मीयर कल्चर है। मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट 4 बैक्टीरियल कंजेनिटल, सेल्फ लिमिटिंग और कैलेक्सिमिन आई ड्रॉप्स है, DOC ड्रग ऑफ चॉइस है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है। 4 वायरल कंजक्टिवाइटिस एसाइक्लोविर है, एंटीबायोटिक टू ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। एलर्जिक के अंदर स्टेरॉइड थेरेपी देंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही असेसमेंट, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेक द क्रिटिशन ऑफ द आई एंड चेक द आई ड्रॉप डिस्चार्ज। डायग्नोसिस में वही एक्यूट पेन है, सेकेंड डायग्नोसिस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, एंजाइटी हो जाएगी, नॉलेज डेफिसिट होगा। केरेटोप्लास्टी इंट्रोडक्शन में बात करूँ तो केरेटोप्लास्टी में कुछ केरेटोप्लास्टी इज पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एंड कॉर्नियल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ओनली डोनेबल पार्ट ऑफ द आई, कॉर्निया एज अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इज मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द दैट इज डन। इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर दैट विच इन्वॉल्व द रिप्लेसिंग एबनॉर्मल host tissue of the healthy donor is a corneal tissue. First successful keratoplasty was done by the Iram in 906. इंडिकेशन की बात करूँ तो मैं ऑप्टिकल है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन टू द इम्प्रूव विजन है। टेक्टोनिक है, थेरापोटिक है, कॉस्मेटिक है। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एड्स है और जैकब डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, ऑफ डोनर टिश्यू ऑफ द केरेटोप्लास्टी डन द मीन्स ऑफ द डोनर इज मोस्ट नॉट हैव है। मेथड ऑफ द कॉर्नियल प्रिजर्वेशन की बात है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, इंटरमीडिएट स्टोरेज है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, वही 35 दिन के लिए। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो प्री ऑफ रोल ऑफ नर्स क्या है, नर्स शुड बी एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट, नर्स शुड रिलैक्स ऑफ द पेशेंट, डिक्रीज द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव रोल ऑफ नर्स क्या है, प्री ऑपरेटिव हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव में प्रोवाइड द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विल रिसीव द मेडोस्टेटिक प्यूपिल डायलेटर 2 weeks and corticosteroid 12 month and the advice from the take of the regularly. She should be advised to wear glasses to prevent the photophobia. Advise the patient use of the mobile and TV, avoid करेंगे इसको, ये हमें पता है। अब आपने जैसे जैसे देखा कि हमने इतने सारे टॉपिक्स आज क्लियर किए,
तो अगली जो वीडियो आएगी कल आपको शाम तक, ये वीडियो तो आपको सुबह मिल जाएगी नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो इवनिंग तक आपको मिल जाएगी वो वीडियो, जो इसमें अंदर पूरी AHN का क्विक रिवीजन आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। आपका पूरा AHN सेकंड कंप्लीटली क्विक रिवीजन के तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम आएगी। और इन्हीं नोट से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। पैलेटिव केयर हुआ, ग्लूकोमा हुआ, ठीक है, कैंसर जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ, एड्स हुआ। आप देख लेना इनसे शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन। स्ट्रोक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि स्ट्रोक से एक ना एक क्वेश्चन स्ट्रोक से आता ही आता है। ये तो एक सीधी सी बात है, काफ़ी दिनों से ये चीज़ चर्चा में चली हुई है कि स्ट्रोक, जैसे हमारे भी क्वेश्चन आया था स्ट्रोक से अंदर, तो ये चीज़ें स्ट्रोक से क्वेश्चन पर्टिकुलर फिक्स ही है कि स्ट्रोक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सीधा सा फैक्टर है। इतनी सारी चीज़ें हमने कवर की आज इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।